चर्च ऑफ ऑल नेशंस को गेथसेमन बगीचे के उस ऐतिहासिक चट्टान पर बनाया गया है जिस स्थान पर रात को गिरफ्तार होने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ गहन पीड़ा में प्रार्थना की थी। वह चट्टान चर्च के मुख्य वेदी के सामने है, जिसे एग्नी की चट्टान कहा जाता है। इस चर्च को बनाने में कई देशों ने आर्थिक सहायता दी थी। यही कारण है कि चर्च के अंदर विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्हों को देखा जा सकता है जो इसकी अंतर्राष्ट्रीयता को दर्शाते हैं। इसी कारण से ही इस चर्च का नाम चर्च ऑफ ऑल नेशंस रखा गया है। 2. चर्च ऑफ ऑल नेशन के बाहर आप कुछ जैतून के पेड़ देख सकते हैं जिनमें से कई अत्यंत प्राचीन हैं। ऐसा माना जा सकता है कि इनमें से कुछ पेड़ इतने पुराने हैं कि वे यीशु मसीह के समय के साक्षी रहे होंगे, क्योंकि जैतून के पेड़ अपनी स्वाभाविक विशेषताओं के कारण अद्वितीय होते हैं। इनमें एक प्रकार की अमृता होती है। ये पेड़ बढ़ते हैं, फिर समय के साथ नई शाखाएं उनकी जड़ों से निकलती हैं। ये शाखाएं धीरे धीरे नए जैतून के पेड़ों का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार पुराने पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ उगते रहते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसीलिए यह पूरी तरह संभव है कि इस क्षेत्र के कुछ पेड़ यीशु मसीह के समय में मौजूद रहे होंगे और उस समय की घटनाओं के साक्षी बने होंगे। 3. जब इस्राएली लाल समुद्र पार हुए तो पानी वापस लौटा और इस्राएलियों का पीछा कर रहे सैनिकों के रथों और सेनाओं को समुद्र ने ढक लिया। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इन तस्वीरों में आप एक बार फिर लाल सागर की गहराई में डूबे हुए उन रथों के पहियों और परमेश्वर द्वारा किए गए अद्भुत कार्य के अवशेषों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने मिस्रियों को समुद्र के बीच में उलझन में डाल दिया था। उस दिन इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा के उस अद्भुत चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, जिसे उन्होंने प्रभु और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया। 4. ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस पर्वत के तल पर एक आकर्षक वेदी मिला है जो बाइबल में वर्णित घटनाओं से मेल खाती है। इसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह वेदी पवित्र नहीं है। निर्गमन 32:1-6 के अनुसार जब मूसा सीनाई पर्वत पर था तब इस्राएलियों ने हारून से एक देवता बनाने को कहा। तब हारून ने लोगों से उनके सोने के गहने इकट्ठे करके एक स्वर्ण बछड़े की मूर्ति बनाया और कहा जाता है उस स्वर्ण बछड़ा को इन चट्टानों के शीर्ष के मुख्य चट्टान के सपाट स्थान पर रखा गया था ताकि सभी इस्राएली उसे देख सकें। और इन चट्टानों के नीचे वह स्थान है जहां हारून ने संभवतः इस सुनहरे बछड़े के लिए एक वेदी बनाया था। इस्राएली उसके पूजा में चारों ओर घूमकर ढोल, संगीत और नृत्य जैसे गतिविधियां किए थे। यह वेदी ईश्वर के आराधना के लिए नहीं बनाया गया था। यही कारण है कि यह वेदी महत्वपूर्ण तो है लेकिन पवित्र नहीं है। 5. खलील झील के पूर्वी तट पर स्थित केरसी कफरनहूम के निकट मौजूद यह एक महत्वपूर्ण बाइबलीय स्थल है। यह उस प्रसिद्ध घटना से जुड़ा हुआ है जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में था और कब्रों में निवास करता था, जिसे कोई भी बांध नहीं पा रहा था। यीशु कफरनहूम से होते हुए झील पार कर यहाँ आए और उस व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं से मुक्त किए। वे आत्माएं उसे निकलकर पास के सुअरों के झुंड में प्रवेश कर गए और फिर वे सुअर पहाड़ी से दौड़ते हुए समुद्र में समा गए। इस चमत्कारी घटना की स्मृति में बाइजेंटाइन काल के 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी में इस स्थल पर एक चर्च और मोनास्ट्री का निर्माण किया गया, जो आज भी एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है।